आपको यूजर को डेटा इंसर्ट करवाना है, जिसको हम बोलेंगे ओरिजिनल मैसेज एम। उसके बेस पे जो भी पैरिटी आप लेना चाहते हो, वो पैरिटी इधर इवन है या ऑड है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ वन काउंट करने का है। एंड अगर नंबर ऑफ वन आप लोग इवन पैरिटी के लिए कंसीडर कर रहे हो एंड नंबर ऑफ वन इवन है, तो आपका जो पैरिटी बीट आएगा वो जीरो आएगा। अगर आप ऑड पैरिटी कंसीडर कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे जो पैरिटी बीट यानी कि पी आएगा, वो आपका वन आएगा। तो ऐसे करके आप लोगों को जनरेट करना है पैरिटी बिट। एंड जो भी फाइनल सी आएगा, आपका जो मैसेज आएगा, मतलब जो जनरेट होगा पैरिटी बिट प्लस ओरिजिनल मैसेज एम प्लस पी सी, जो हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं, एक्चुअल में क्या होगा कि सेंडर जो भी होता है वो ओरिजिनल डेटा पे पैरिटी बिट कैलकुलेट करके रिसीवर को सेंड करता है। एंड रिसीवर जो भी रिसीव होता है उसमें से फिर से चेक करके कंसीडर करेगा कि नंबर ऑफ वन इवन है कि नहीं है। अगर दोनों साइड इवन पैरिटी कंसीडर किया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि रिसीवर साइड पे चेक करेंगे कि नंबर ऑफ वन कितने हैं। अगर इवन पैरिटी है, अगर नंबर ऑफ वन भी इवन है, तो हमारे हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी एरर नहीं है इन बिटवीन ट्रांसमिशन मीडियम के बिटवीन, या कोई भी अटैक या किसी भी तरीके से यहाँ पे मैसेज चेंज नहीं हुआ है। एंड एज इट इज मैसेज जो भी सेंड हुआ है वो रिसीव होता है। लेकिन जैसे ही एक बिट भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ वन रॉन्ग आएगा, राइट। ये एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था। तो ये जो प्रोग्राम है उसमें आपको क्या करना है, ओरिजिनल मैसेज एम इंसर्ट करवाना है, फिर पैरिटी बिट पी जनरेट करके सी डैश मतलब सी प्रिंट आउट करना है। फिर सी डैश जो है रिसीवर साइड का प्रोग्राम भी आपके साइड में ही करना है। एंड जैसे ही यूजर सी डैश एंटर करेगा, आप कंसीडर करोगे इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है। एंड उसके बाद प्रिंट आउट करोगे कि मैसेज वैलिड है या एरर फ्री है या एरर वाला है। वो सर सिर्फ प्रिंट करवाना है। किसी को याद है कि इस जो ये जो टेक्निक है पैरिटी वाली, उसमें डिसएडवांटेज क्या है? બે બી ચેન્જ થાય તો એરર ડિટેક્ટ નહીં થાય. राइट। आज ये एरर मीन्स ये जो अल्गोरिदम है वो सिंगल बीट एरर के लिए ही काम करता है। मल्टीपल मतलब दो बीट भी चेंज होंगे तो आपको मैसेज में ये पता चलेगा कि मैसेज वैलिड है, लेकिन एक्चुअल में वहां पे मैसेज चेंज हुआ होगा, राइट। तो फिर अगर तीन बीट चेंज होते हैं, तो वो तीन बीट चेंज होंगे फिर भी वो बता देगा कि कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि ये जो है वो एक्चुअली ऑड बीट अगर चेंज होते हैं तो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये चीज आप लोगों को मैंने लैब में बताया था। तो किसी का कंप्लीट हो गया है? यस, टाइम चाहिए और किसी का हो गया है? સર છેલ્લો જ નથી થતો પેલો એરર ચેક વાળું. Yes, error check. Have you generated this C plus? Sorry, have you હા generated હા C? યસ સર. And receiver side, just you need to do a same procedure. यहाँ मतलब ये जो है पूरा मैसेज आप यूजर के साइड से डालोगे। फिर यहाँ पे जो भी पैरिटी आप लोगों ने कंसीडर किया होगा, इवन पैरिटी है तो इवन, देन नंबर ऑफ वन ही सिर्फ काउंट करने हैं। अगर दोनों साइड नंबर ऑफ वन इवन है, दैट मीन्स सिंपली मैसेज प्रिंट कर देना है कि दोनों साइड इवन है एंड देर इज नो एरर। बस इतना ही करना है और कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। तो आई थिंक दैट इज नॉट डिफिकल्ट, आई थिंक। फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो मेरे को बता सकता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। Yes, if you need a time to develop that code. હા સર Yes. થોડોક ટાઈમ જોઈએ સર. થોડુંક ચેન્જીસ કરવા. Okay, so do that program. Okay. Today आपको ये कंप्लीट करना है। आई थिंक नेक्स्ट फ्राइडे, आई थिंक ऑन फ्राइडे 30 जुलाई यू हैव अगेन, आई थिंक ऑफलाइन लैब इज देयर। सो उस टाइम पे आई विल चेक इट। एंड दूसरा उसके जैसा ही कोड है वो आज मैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वो भी आपको करना है। तो फ्राइडे ये दोनों प्रोग्राम आपको कंप्लीट करने हैं एनी हाउ। ओके, एंड आई विल चेक दैट
तो दूसरा जो प्रोग्राम है वो सेम इसके जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे 2 डायमेंशनल पैरिटी यूज होगा, क्योंकि यहाँ का जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये सिंगल बीट एरर होगा तभी वो चेक करेगा। अदरवाइज आपका जो भी है वो जैसे कि 2 बीट चेंज होते हैं फिर भी ये नहीं बता पाएगा, 3 बीट चेंज हो गए तो भी ये नहीं बता पाएगा, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है जिसको हम लोग बोलेंगे वीआरसी, 2 डायमेंशनल पैरिटी और वर्टिकल रिड्यूडेंसी चेक इसको बोलते हैं। ओके, और उसमें चेंज क्या करना है कि आपका जो भी ओरिजिनल मैसेज होगा उसको डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल ये पूरा मैसेज है उसको यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, लाइक वाइज। एंड यहाँ पे आपको ये कॉलम भी कंसिडर करनी है एंड रो भी कंसिडर करनी है, एंड उसके बाद कंबाइन करके मैसेज आंसर देना है। अब मैं आपको पीपीटी में दिखाता हूँ कि कैसे करना है। ओके, फॉर एग्जांपल आपको डेटा दिया होगा, ये 12 बीट का टोटल नंबर है, 1010, 1011 एंड 1100। इसको आप यहाँ पे बोलेंगे, मतलब सेंडर और रिसीवर दोनों को पता होगा कि कितने बीट का आप डिवाइड करते हो। मतलब यहाँ पे 12 बीट दिए हैं, उसको इक्वली फॉर एग्जांपल 3 पार्ट में डिवाइड करना हो तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एक पार्ट 1010 हुआ, दूसरा 1011 हुआ एंड तीसरा 1100 हुआ, राइट। ओरिजिनल मैसेज को आपको डिवाइड करना है, ये आपके पास चॉइस रहेगी कि कितने पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, इसको आप 6x6 भी डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 1010 एक पार्ट ये है एंड दूसरा पार्ट ये है, या तो 3 बीट में भी डिवाइड कर सकते हो, 101, 010, 111, 10, लेकिन सर इक्वल पार्ट में डिवाइड થવું જોઈએ જરૂરી છે? हाँ, इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, लेकिन बेसिकली हमारा जो ये जो वर्क करता है बेसिकली बाइनरी पे वर्क करता है। तो अगर आपको डिवाइड करना हो तो बेटर है कि 2 फॉर्म में डिवाइड करो, यानी कि 4 में या 8 में, राइट, उसमें आपको डिवाइड करना है। अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है 12 बीट्स दिया हुआ है, लेकिन आपका अगर बोला जाए 8 बीट में डिवाइड करना है, तो आपको क्या करना है, इसको 16 बनाने के लिए आगे 4 0 इंसर्ट कर दो। ओके, एमएसबी के साइड पे 4 0 इंसर्ट कर दो, तो ऐसा आप कर सकते हो। ओके, लेकिन बेसिक टेक्निक ये है कि उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, एंड इसकी जो भी बेसिकली लेंथ होगी, जो भी पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हो, तो अगर वो इक्वली नहीं हो रहा है, यानी कि जैसे यहाँ पे अगर 10 बीट है एंड आपको 3 पार्ट में डिवाइड करने हैं, तो उसको 10 बीट्स को 12 में कन्वर्ट करने के लिए आगे 0 रख देना। क्लियर? फर्स्ट स्टेप कि उसको डिवाइड करो। स्टेप 1 जो है उसको डिवाइड योर होल मैसेज। मैसेज इनटू इक्वल पार्ट। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, जैसे ही आपका स्टेप 1 क्लियर होता है, आपको क्या करना है, पैरिटी कंसीडर करना है। आइदर इवन रखना है तो इवन भी रख सकते हो, ऑड रखना है तो ऑड भी रख सकते हो, एंड रो वाइज एंड कॉलम वाइज जनरेट पैरिटी बीट। यानी कि पहले अगर रो वाइज देखना है तो रो वाइज हम लोग कैसे करेंगे, तो ये 1010 है। अगर इवन पैरिटी कंसीडर करते हैं तो आपको नया, लेट मी टेक टेबल, मेरा 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है एंड एक एक्स्ट्रा यहाँ पे होगा। तो अगर 101, एक पार्ट मेरा 101 है, दूसरा है ये है एंड तीसरा है ये तीसरा है। अब आपको एक रो वाइज एक बीट जनरेट करना है, पैरिटी बीट, यानी कि यहाँ पे आप कंसीडर करो ये पर्टिकुलर पोर्शन के लिए, यहाँ पे मेरा क्या है 101 है। अगर मैं इवन पैरिटी को कंसीडर करता हूँ तो यहाँ पे आपको 0 रखना है। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ 1 आपके इवन है, 2 है, दैट इज इवन है। अब इसके लिए कंसीडर करना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ 1 कंसीडर करो, 1011, तो इसमें 3 1 है,
तो अगर आप इवन पैरिटी कंसीडर कर रहे हो तो आपको यहाँ पे पुट करना है 1। ओके, उसके बाद इसको कंसीडर करो 1100। यहाँ पे कितने 1 है? तो 2 है, एंड 2 डेट मीन्स इवन है, तो यहाँ पे आपको पैरिटी बिट आपका क्या आएगा? 0, क्योंकि अगर इवन पैरिटी कंसीडर कर रहे हो एंड ऑलरेडी नंबर ऑफ 1 0 है, सॉरी इवन है, तो आपको 0 पुट करना है। वैसा ही आपको देखना है, कॉलम वाइज भी देखना है। ये हम लोगों ने रो वाइज देखा, आप कॉलम वाइज देखो। तो पहली अगर एमएसबी कंसीडर करो, एमएसबी तो पता है ना सबको कि एमएसबी एलएसबी क्या होता है। ओके, कोई भी बाइनरी नंबर हो, उसका जो राइट मोस्ट बीट है उसको हम लोग एलएसबी बोलेंगे, एंड लेफ्ट मोस्ट जो बीट है उसको एमएसबी बोलेंगे। अब यहाँ से आप एलएसबी भी कंसीडर कर सकते हो, एमएसबी भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन अगर मैं एमएसबी कंसीडर करूँ तो आपको वर्टिकल देखना है, यानी कि नंबर ऑफ 1 एमएसबी के पोजीशन में, तीनों के एमएसबी पोजीशन में क्या है। तो यहाँ पे 1 2 3 टोटल मेरे कितने 1 है? 3 1 है, तो उसको मैं कंसीडर करूंगा ऑड। लेकिन मैं पैरिटी कौन सी कंसीडर कर रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल इवन के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने रो वाइज इवन कंसीडर की है, तो यहाँ पे भी इवन करना है, तो मेरा यहाँ पे आएगा 1। फिर ये बीट के लिए चेक करो, तो 0 0 1। ओके, एक ही 1 है, दैट इज ऑड। तो यहाँ पे मैं इवन करने के लिए यहाँ पे भी मेरे को 1 पुट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। ओके, अब मेरा ये कंसीडर करो, थर्ड पोजीशन जो है 1 1, दो 1 है, तो दैट मीन्स 2 इज इवन। सो मेरे को एक्स्ट्रा 1 रखने की जरूरत नहीं है, तो इस पोजीशन के लिए 0 आएगा। अब लास्ट एलएस भी कंसीडर करो, तो 0 है, 1 है, 0 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ 1 1 है, दैट मीन्स ऑड है। तो ऑड को इवन करने के लिए मेरे को 0 करना, सॉरी 1 पुट करना पड़ेगा। ओके, 1 पुट कर दिया। उसके बाद क्या करना है, आपने जो रो वाइज जनरेट किया है उसको भी कंसीडर करो। उसको भी आपको कंसीडर करना है कि उसका वर्टिकल, यानी कि जो ये कॉलम वाइज पैरिटी बिट क्या जनरेट होता है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो नंबर ऑफ 1 मेरे टोटल कितने हुए? ये तीनों को मिला के, 1 है। 1 इज नथिंग बट ऑड। तो इवन पैरिटी करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 1 पुट कर दूंगा। ओके, अब मेरा नंबर बना है, टोटल ये जनरेट हुआ है। अब मेरे को रिसीवर साइड पे इसको कंबाइन करना है, और रिसीवर साइड पे जब भी आप भेजोगे, ओके, तो वो क्या कंसीडर करना है? रिसीवर साइड पे आपका पूरा नंबर जो बनेगा उसको आपको कंसीडर करना है ऐसा। आपका जो बीट जनरेट होगा, तो पहली रो को उठाओ, लिख ही देते हैं। तो पहली रो में है 1010। फिर जो रो वाइज बीट जनरेट हुआ है पैरिटी बीट, उसको भी कंसीडर करना है, तो मेरा ये 0 आया है। ओके, उसके बाद सेकंड रो को उठाओ 1011 एंड ऑल्सो कंसीडर दिस बीट ऑल्सो। तो यहाँ पे मेरा आएगा 1011 एंड दिस इज अ पैरिटी बीट, उसको भी कंसीडर करना है। फिर थर्ड रो उठाओ 11000। फिर फोर्थ रो उठाओ 11011। तो ये मेरा टोटल 5 बीट, 5 × 4 20 बीट्स का नंबर हो गया। ओरिजिनल मैसेज कितने का था? 12 का था, लेकिन ये 4 बीट कंसीडर किए और ये 4 बीट भी कंसीडर किए, तो टोटल 20 बीट का मेरा मैसेज हो जाएगा। अब ये मैसेज जो है, इसको मैं बोलूंगा मेरा जो नया मैसेज है वो होगा। तो हम लोगों का ये एम है, ओरिजिनल मैसेज, और उसको आइदर यू कैन कॉल एज डेटा ऑल्सो, एंड जो पैकेट में सेंड होगा वो सी होगा। रिसीवर साइड पे ये सी फॉर एग्जांपल रिसीव होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये मैसेज को अगेन यही कॉलम में उठा लेता हूँ। अब रिसीवर साइड पे ये प्रोसीजर करनी है आपको कि
एक काम करते हैं, रिसीवर साइड पे आपका टोटल बीट कितने हैं, टोटल 20 बीट है, और आपको जिस यहाँ पे 5 बीट्स का कंसीडर करना है। यहाँ पे आपका एक मैसेज 4 बीट का था एंड प्लस पैरिटी बीट था, टोटल 5 हो रहे थे, तो यहाँ पे आपको 5 कंसीडर करने हैं। सो फर्स्ट 5 को उठा लो, ओके, ये मेरे आ गए। उसके बाद नेक्स्ट 5 को उठाओ, ओके, तो ये मैं यहाँ पे रख दूंगा। उसके बाद ये 5 आ गए, उसके बाद 1 2 3 4 5, तो ये थर्ड कॉलम को उठाना है एंड देन जो बाकी बचे वो पांचों को उठाना। अब क्या करना है आपको, ये रो को डिलीट करना है, सॉरी ये कॉलम को डिलीट कर दो। डिलीट का ऑप्शन क्यों है? ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पे एट द रिसीवर साइड आपको जस्ट कंसीडर करना है वर्टिकल, ओके, इसका नाम है वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, वीआरसी। तो इसको एट द रिसीवर साइड आपको सिर्फ वर्टिकल ही चेक करना है, ओके। तो अगर मैं एमएसबी कंसीडर करूँ तो अब फिर से काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ 1 कितने हैं वर्टिकल, यानी कि कॉलम वाइज, ओके। एंड बोथ सेंडर एंड रिसीवर जो थे, सेंडर एंड रिसीवर वो एग्री हुए थे, दोनों साइड इवन पैरिटी होनी चाहिए, ओके। तो अगर मैं इसको कंसीडर करूँ तो नंबर ऑफ 1 कितने हैं एमएसबी में, 1 1 1 1, टोटल 4 1 है, तो ऑलरेडी इवन है, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 0। अब इसको कंसीडर करो सेकंड कॉलम को, तो 0 है 0 है, ये 1 है 1 एंड 2, टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हैं ये कॉलम में, तो वो है 2, so दैट इज इवन। सो अगेन इवन है तो कोई भी 1 एक्स्ट्रा पुट करने की जरूरत नहीं है। थर्ड कॉलम को कंसीडर करो 1 1, तो वो भी टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हैं 2, तो वो इवन है, सो 0 कंसीडर कर दो। 1 एंड 1 ये भी 0 है और लास्ट में भी 0 ही आएगा। तो रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर जो सेंड हुआ है उसमें कोई एरर है कि नहीं है, तो वो जस्ट कंसीडर करके ऐसे डिवाइड कर देगा। यहाँ पे अगर उसने किया हुआ है जिस फॉर्मेट में भेजा, यानी कि 5 बिट का एक सेगमेंट यहाँ पे भेजा है, तो यहाँ पे भी आपको 5 बिट के ही डिवाइड करने पड़ेंगे, ओके। एंड फाइनली उसका कॉलम वाइज पैरिटी चेक करो, अगर वो सभी 0 आते हैं, चाहे वो इवन पैरिटी हो या ऑड पैरिटी हो, अगर सभी 0 आते हैं तो उसको क्या पता चल जाएगा कि कोई भी एरर नहीं है। तो दिस इज टेक्निक कॉल्ड वीआरसी। अगर यहाँ पे एक बीट इन बिटवीन, फॉर एग्जांपल ये लास्ट बीट 0 हो जाता बाय मिस्टेक या कोई भी एरर से, ये यहाँ पे अगर 0 रिसीव होता है तो यहाँ का आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ, ये कॉलम में आप देखोगे यानी कि एलएसबी में देखोगे नंबर ऑफ 1 1 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। एंड जैसे ही उसको सभी 0 नहीं मिलते हैं रिसीवर को, तो वो कंसीडर कर देगा कि कोई भी एटलीस्ट एक बीट चेंज हुआ है और यहाँ पे एरर आई है। अगर दूसरा कोई भी, प्रीवियस केस में प्रॉब्लम क्या था, डिसएडवांटेज क्या था कि वो अगर 2 बीट से ज्यादा, 1 बीट से ज्यादा अगर एरर आती है तो उसको पता नहीं चल रहा था, राइट। और जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 की जगह पे 0 हो जाता है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ओके। तो ये जो है प्रीवियस की जो प्रॉब्लम थी, ओके, प्रीवियस की जो प्रॉब्लम थी सिंगल बीट एरर्स थी, तो ये मतलब डिसएडवांटेज था, तो इसको ये रिमूव कर रहा है, ओके। समझ में आया ये वीआरसी क्या होता है। यहाँ पे सेंडर साइड पे आपको कंसीडर करना है बोथ, ओके, रो वाइज भी पैरिटी जनरेट करनी है एंड कॉलम वाइज भी पैरिटी जनरेट करनी है, ओके। एंड સર यस, તમે આ ઇવન થી કર્યું તો અમે ઓડ થી કરીએ તો બી ચાલે ને? हाँ वांधो नहीं, ચાલે। તો यहाँ તો આપણા અહીંયા જ્યાં જ્યાં 1 છે ત્યાં 0 થઈ જશે અને જ્યાં 0 છે ત્યાં 1 થઈ જશે, અને રિવર્સ સાઈડ બી આપણે અહીંયા કન્સિડર કરું કે નંબર ઓફ 1 ઓડ હોવા જોઈએ, બરાબર। તો અહીંયા એના હિસાબે બી કરશે। मैं एक બીજો એક્ઝામ્પલ બી બતાવી દઉં, એ આપણે ઓડ થી કરીએ। પણ let me consider this original message is this and we have all zeros, ओके, ऑल जीरोस। तो यहाँ पे रिसीवर को पता चलेगा कि कोई भी एरर नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई डिसएडवांटेज हो सकता है जो प्रीवियस केस में जैसे था।
कोई बता सकता है कोई डिसएडवांटेज हो सकता है या दिस इज द परफेक्ट वन? एनीवन? નંબર ઓફ ડેટા ઓડ હોય તો નંબર ઓફ ડેટા ઓડ હોય તો ઓડ મીન્સ મેં સમજ્યો નહીં બીકોઝ મેં તમને શું કીધું અહીંયા જો તમારો ડેટા ઓડ હશે તો તમે આગળ 0 મૂકીને એને ઇવન કરી શકો છો અને ઇક્વલ પાર્ટમાં ડિવાઈડ ઓલરેડી થઈ જ જશે. તો દેટ ઇઝ નોટ ઇશ્યુ. અને જો રિસીવરને 20 ની જગ્યાએ 19 મળે તો રિસીવર ડાયરેક્ટલી જ કહી દેશે કે એરર છે. ઓકે, બંને સાઈડ લેન્થ સેમ હશે તો જ મતલબ 20 મોકલાવે છે અને 19 રિસીવ થાય તો ડાયરેક્ટલી જ ખબર પડી જશે કે દેટ ઇઝ ધીસ બીકોઝ તમે જે પેકેટ ફોર્મેટ આવશે તેમાં તમને ખબર જ હશે કેટલા બીટનો ઓરિજિનલ ડેટા આવવાનો છે એ ખબર જ હશે અને ત્યાં જે ચેક કરીને કહી દેશે કે એરર પહેલેથી જ છે. પણ ઓરિજિનલ મેસેજ બી 20 મેસેજનો છે અને રિસીવ બી 20 બીટનો જ થાય છે. સ્ટીલ ચેક કરવું છે કે કોઈ એરર છે કે નથી. તો અહીંયા એક પ્રોબ્લેમ એ છે ફોર એક્ઝામ્પલ કે સેકન્ડ જે રો છે એનો અહીંયા બીટ ચેન્જ થાય છે 1 ની જગ્યાએ 0 અને સેમ એની નીચેનો જે બીટ છે એ થઈ જાય છે તમારો 1. 0 ની જગ્યાએ 1 થઈ ગયો. હવે શું થશે અહીંયા પણ 1 ની जगह 0 આવી ગયું एंड અહીંયા 0 ની जगह 1 આવી ગયું. दैट मीन्स व्हाट फॉर यहाँ पे जो भी मैसेज आप कंसीडर कर रहे हो अगर सेम कॉलम में 2 बीट चेंज होते हैं फिर भी यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 की जगह पे 0 किया है एंड 0 की जगह पे 1 किया है और मैं कॉलम वाइज फिर कंसीडर करता हूँ तो मेरी इवन पैरिटी होनी चाहिए. सो जैसे ही मैं चेक करता हूँ नंबर ऑफ 1 मेरे 2 मिलते हैं दैट मीन्स इवन तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. 2 बीट की एरर आई फिर भी रिसीवर चेक करके बता रहा है कि स्टिल देयर इज ए नो एरर. यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है बल्कि यहाँ पे जो ओरिजिनल मैसेज भेजा था वहां पे 2 बीट की एरर आई है. तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर एंड सेम थिंग जब भी सेंड हो रहा है तो यहाँ पे भी अगर कोई चेंज होता है तो भी वो मतलब कॉलम वाइज एंड रो वाइज भी चेंज होता है तो भी वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. If 2 bits in one data unit are damaged and 2 bits in exactly same position in another data unit are also damaged, then this 2-dimensional parity checker will not detect an error. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर सेम कॉलम में अगर चेंज होता है या 2 बिट्स भी चेंज होते हैं एंड सेम नीचे वाला या उसके दूसरी कोई भी पोजीशन वाला सेम बिट चेंज होते हैं then this algorithm will not detect an error. पता चला डिसएडवांटेज इसका? पता चला कि फिर से एक्सप्लेन करूं? तो पाँच एक रिपीट करना. ओके, तो हम लोगों ने क्या किया था जो ओरिजिनल मैसेज रिसीव हुआ है 20 बिट्स का उसको मैंने 1 by 1 रखा हुआ है यहाँ पे. ओके, फर्स्ट 5 बिट इसके नेक्स्ट 5 नीचे इसके नेक्स्ट 5 नीचे एंड उसके नेक्स्ट 5 अब मैं क्या करूंगा कॉलम वाइज चेक करूंगा कि इवन पैरिटी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है और अगर सेटिस्फाई हो रही है तो मेरा सभी वैल्यूज 0 आएंगे. यहाँ पे मेरे सभी वैल्यूज 0 आएंगे. लेकिन अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो जो मैंने डिवाइड किया था इस 20 को इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड किया है राइट. 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है तो अगर फर्स्ट रो के 4th बीट में या इसको कंसीडर करो वेरी फर्स्ट बीट 1 की जगह पे 0 होता है और उसी कॉलम में कोई और बीट भी चेंज होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है तो उसका भी में 0 हो जाता है. तो यहाँ पे 2 बीट एरर है. अब फिर से अगर आप ये कॉलम में चेंज हुआ है फर्स्ट MSB वाली जो कॉलम है लेफ्ट मोस्ट बीट जो है उसमें 2 बीट चेंज हुए हैं फिर भी वो 0 कंसीडर करेगा बिकॉज आप नंबर ऑफ 1 कंसीडर करोगे 1
एंड 2, नंबर ऑफ 1 2 है, दैट इज इवन. सो इवन पैरिटी सेटिस्फाई हो रही है. दैट मीन्स व्हाट, लास्ट रो जो आएगा उसमें आप जीरो पुट करेंगे, रिसीवर जो होगा वो जीरो पुट कर देगा एंड बता देगा कि इसमें कोई एरर नहीं है. जबकि यहाँ पे जीरो की जगह पे ओरिजिनल में 1 था एंड यहाँ पे भी जीरो की जगह पे ओरिजिनल में 1 था. सो 2 बिट ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं, फिर भी वो बता रहा है कि कोई भी एरर नहीं है. तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक रो में एक बीट चेंज होता है या एक से ज्यादा बीट चेंज होते हैं और दूसरी जो रो रिसीवर साइड पे आप कंसीडर कर रहे हो उसमें भी सेम पोजीशन में ही दोनों बीट चेंज होते हैं, तो भी तो हमारा एल्गोरिदम एरर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और वो बता देगा कि इसमें कोई भी एरर नहीं है. और अगर यहाँ पे तीसरे में यहाँ पे 1 होगा तो वो डिटेक्ट कर देगा कि यहाँ पे 1 आ जाएगा. लेकिन 2 के लिए कंसीडर करना है, अगर एक रो यहाँ पे है एंड दूसरी रो यहाँ पे है, सेम पोजीशन पे सेम बीट जो है वो चेंज होता है, देन इट विल नॉट डिटेक्ट एन एरर. हेलो सर, यस. આપણે આમાં લાસ્ટ સિગ્નિફિકન્ટ બીટ છે એ તો પેરિટી બીટ છે. અગર એ અલગ કરી દઈએ તો એરર ચેક નહીં થશે, કેમ કે અહીંયા પહેલો છે 00100 એ હા. ઓડ થઈ ગયું. હા, પણ રિસીવર સાઇડ पे આપણે આ કન્સિડર નથી કરવાનું. ઓકે, At the receiver side only check vertical only. Okay, and also consider this parity bit because parity bit already generated at the sender side. Okay, ઓકે સર. so this LSB is considered as a original message and then receiver process करके original message को recover करेगा. Okay, so this is the second example, and second algorithm, two-dimensional parity check VRC. Okay, most of the તમે literature જોશો તો તમને ખાલી આટલું જ આપ્યું હશે, પણ રિસીવર કેવી રીતે ચેક કરે છે એ મોસ્ટલી નથી બતાવ્યું છે. ઘણી બધી બુકમાં તમે જોશો, બટ એની અંદર આવી રીતે થાય કે ઓરિજિનલ જે મેસેજ હશે એને જ્યારે સેન્ડ થશે, okay, whenever sender send its message it will combine this original message plus parity bit into single and the receiver side તમે આને વર્ટિકલી મીન્સ આ રીતે ડિવાઈડ કરીને પછી વર્ટિકલી ચેક કરવાનું છે કે ઇવન પેરિટી છે કે નથી. એન્ડ ઇફ ઇટ ઇઝ ફાઇનલી જે જનરેટ થાય એ જો બધા ઝીરો હશે then you can consider there is no error. But disadvantage of this is that if 2 bits single bit in one data unit are damaged and same position in another data unit, એટલે data unit means એ રો ની વાત કરે છે, સેમ જે પોઝિશન છે એ જ પોઝિશન ઉપર બીજા ડેટા યુનિટ યા બીજી રોમાં પણ ચેન્જ થશે તો એ ડિટેક્ટ નહીં કરી શકશે અને તમારો જે એરર આવશે એ ઝીરો આવશે. ઓકે, સો આ પ્રોગ્રામ પર તમારે કરવાનો છે. બેઝિકલી એની અંદર તમારે એમ પુટ કરવાનું છે એન્ડ પછી કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે બોથ રો સાઇડ, row wise parity bit and as well as vertical at the sender side. then 20 bit નો ડેટા જનરેટ થશે અને રિસીવર સાઇડ પર જસ્ટ ડિવાઈડ કરીને એને ચેક કરવાનો છે. રિસીવર સાઇડ પર પાછો આ મેસેજ 20 બીટ નો ડેટા એન્ટર કરાવવાનો છે એન્ડ ફાઇનલી જનરેટ કરાવવાનું છે, ખાલી આટલું જ. ઓકે, અને એ જો 00 આવે that means we can simply put કે ઓરિજિનલ મેસેજ એરર છે કે નથી એરર. ઓકે, નાઉ એક બીજો નાનો એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. 8 બીટ નો 8 બીટ નો મેસેજ છે and we have to divide into two part, that is 1010 and 111. ઓકે, અને અહીંયા આપણે કન્સિડર કરીશું ઓડ પેરિટી. ઓડ પેરિટી સાથે કેવી રીતે વર્ક કરે છે એ આપણે જોઈ લઈએ. લેટ મી ટેક table so that we can easily idea. Okay, original message M હતો 1010 and 1111. Now I am dividing into two parts of equal length, 4 bit. So 1010 is one part, another part is 1111. Okay, very first step, generate a row parity bit and consider
ऑड पेरिटी कंसिडर करवानी चाहिए। હવે રો વાઇઝ ફર્સ્ટ રો માં ચેક કરો। ઓકે, वी विल चेक इन अ फर्स्ट रो हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर देयर। तो यहाँ पे दो नंबर ऑफ वन कितने हैं, दो है। तो अगर ऑड पेरिटी जनरेट करनी है तो ऑड करने के लिए मेरे को वन यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ओके, अगर ऑड पेरिटी जनरेट करता हूँ, जनरेट करना है और पेरिटी दोनों साइड पे एग्रीमेंट हुआ है, सो आई हैव टू पुट हियर वन। इफ फॉर द सेकंड रो अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ वन कितने हैं, फोर है। एंड अगर ऑड पेरिटी कंसीडर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को वन पुट करना पड़ेगा बिकॉज फोर इज इवन। तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा वन। नाउ रो वाइज फर्स्ट स्टेप रो वाइज कंप्लीटेड, सेकंड कॉलम वाइज जनरेट करो। वन वन, तो एमएसबी में टोटल टू वन है, तो उसको भी ऑड करने के लिए मेरे को पुट करना पड़ेगा वन। यहाँ पे ऑलरेडी ऑड है, मीन्स सेकंड ये जो यहाँ पे जीरो है एंड यहाँ पे वन है। ओके, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, सो टोटल नंबर ऑफ वन कितने हुए सेकंड कॉलम के लिए। यस एनीवन? वन। वन है, वन इज ऑड एंड अगेन आवर पेरिटी इज ऑल्सो ऑड, सो यहाँ पे मैं पुट करूंगा जीरो। अब यहाँ पे इसके लिए कंसीडर करूंगा वन वन, सो टोटल टू है, तो यहाँ पे अगेन वन आएगा बिकॉज टू इज इवन। उसको ऑड करने के लिए मेरे को पुट करना पड़ेगा वन। अब सॉरी, एलएसबी के लिए यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, सो टोटल नंबर ऑफ वन इज ऑड। यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, सॉरी जीरो आएगा बिकॉज वन इज ऑलरेडी जीरो एंड वन, टोटल नंबर ऑफ वन इज वन, दैट इज ऑड। तो यहाँ पे जीरो पुट करूंगा। यहाँ पे क्या आएगा फॉर द रो पेरिटी, रो पेरिटी के लिए कितना आएगा, वन एंड टोटल नंबर ऑफ वन इज टू, टू इज इवन एंड आई हैव टू कंसीडर इज ऑड, सो वन आएगा। अब जो डेटा भी यूनिट बनेगा मेरा ये बनेगा, पहली रो के 5 बिट्स को उठाओ, तो 1010 1, फिर 1111 सेकंड रो भी आ गई, फिर 10101। तो ये मेरा बन गया ओरिजिनल मैसेज जो सेंड होगा एट द रिसीवर साइड। अब रिसीवर साइड जैसे उसको मिलता है वो क्या करेगा, फिर से यहाँ पे 4 बीट थे प्लस एक्स्ट्रा एक पेरिटी बीट यूज किया है, तो ये 5 बीट्स में डिवाइड करेगा। सो फर्स्ट 5 इज दैट, ये आया फर्स्ट 5 बीट, देन नेक्स्ट 5 बीट, ओके, देन लास्ट 5 बीट्स। एक बार चेक कर लेते हैं वेदर दिस इज 15 बीट और नॉट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, सो टोटल 15 बीट है। सो इंक्लूडिंग पेरिटी, कॉलम पेरिटी मेरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, सो इसके 3 पार्ट बनेंगे 5 बीट्स ईच। एंड उसके बाद नेक्स्ट रो में मैं कंसीडर करूंगा नेक्स्ट कंसीडर करूंगा अब रो वाइज। तो यहाँ पे ऑड पेरिटी है, दोनों साइड एग्रीमेंट हुआ है कि जो भी डेटा आएगा उसमें ऑड पेरिटी के लिए अल्गोरिदम बनाया हुआ है। तो फर्स्ट एमएसबी वाली कॉलम को चेक करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वंस 3 है विच इज ऑलरेडी ऑड, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। फिर सेकंड कॉलम को कंसीडर करेंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 1 है, तो विच इज ऑलरेडी ऑड। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 1 1 2 एंड 3, टोटल 3 1 है, 3 ones आर देयर, सो दैट इज ऑड। यहाँ पे भी 0 आएगा। फिर ये सेकंड लास्ट कॉलम के लिए यहाँ पे 1 है, सो ऑड, 0 पुट कर लो। लास्ट एलएसबी वाली जो कॉलम है वहाँ पे भी 3 है, सो विच इज ऑल्सो ऑड। तो लास्ट में मेरा जनरेट क्या हुआ, 0 0 आया। दैट मीन्स रिसीवर क्या कंसीडर करेगा कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है एंड एरर फ्री मैसेज इज रिसीव। जैसे यहाँ पे कोई भी एक बीट चेंज होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 होता है, तो ये रो में मेरा नंबर ऑफ ऑड करना है, तो ये 2 हो जाएगा 1 एंड वो कंसीडर कर देगा कि एक बीट भी चेंज होता है
तो मेरा डिटेक्ट हो जाएगा कि चेंज है। लेकिन अगर सेम रो में अगर चेंज होता है तो यहाँ पे 0 आएगा। तो जो प्रीवियस केस का मतलब ये जो VRC का जो डिसएडवांटेज है वो ये कहता है कि अगर सिंगल बीट में चेंज होता है एंड वही कॉलम में भी चेंज होता है, दो रो में सेम पोजीशन पे, तो आपका एरर डिटेक्ट नहीं होगा एंड वो कंसिडर कर देगा ये। पता चला VRC? यस सर। तो ये भी कोड करना है, थोड़ा बहुत ये आई थिंक हार्ड पड़ेगा कि आप कैसे कंसिडर करोगे। जस्ट ट्राई, दोनों प्रोग्राम आप ट्राई करो, नहीं आता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे देख लेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ सकता है VRC में या पैरिटी में।